इतने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा यह सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए आज के समय पर लोकतंत्र को और लोकतंत्र में ये परिस्थितियां बन रही हो, सरकार ये परिस्थिति बना रही हो, और वो सरकार परिस्थिति बना रही जिसने कभी ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। खत्म? पूछिए। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में तमाम करप्ट और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो मंत्री बने हुए हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति जी लगातार 7 वर्षों से लगभग जेल के अंदर है। आप पत्रकार साथी सब जागरूक और समझदार हैं। आप में जितने भी साथियां बैठे हैं उन्होंने बीजेपी के एक एक नेता का, दिल्ली वालों का, लखनऊ वालों का समय समय पर स्टेटमेंट सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार को लेकर के, और खासकर समाजवादी सरकार में जो मंत्री थे उनको लेकर के। लेकिन जब इनको वोट की जरूरत थी तो उनकी पत्नी, उतने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिए, मतदान कर दीजिए, आपके सभी केस वापस हो जाएंगे। ये आप सब जानते हो, किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने मतदान भी किया हमारे खिलाफ। हमें कोई नाराजगी नहीं है उस परिवार से, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो पीड़ित समाज के लोग ही हैं। कभी कभी सम्मान के लिए, कभी कभी इस बात के लिए भी कि शायद सरकार सच बोल रही है, उनका भरोसा कर करके। लेकिन आज भी प्रजापति जेल से बाहर नहीं हो पाए, और वो पत्रकार, वो तमाम लोग सब जानते हैं, बांदा रहा हो, हमीरपुर रहा हो, कितने ऊंचे टीले लगे हुए थे बालू के, भी कुछ दिन पहले पहाड़ों से ऊंचे टीले लगाए गए थे नदियों को खोद खोद करके। वो वीडियोस हैं, वो तस्वीरें हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट, कि वो बात वहीं की वहीं दब जाती है। बुंदेलखंड के पहाड़ों से ऊंचे पहाड़ लगाए हुए थे, टीले बनाए हुए थे, सब इलीगल था। नदियां साफ हो रही थी बड़े पैमाने पर, लेकिन किसी पे कोई कुछ नहीं, कोई बदनामी नहीं। उन पे झूठा मुकदमा केवल एक पे नहीं लगा, मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठा मुकदमा लगा, उन्हें भी न्याय मिलेगा, प्रजापति जी को भी न्याय मिलेगा एक दिन। रमाकांत यादव को जेल भेजा, पार्टी के विधायक कानपुर से, उन्हें जेल भेज दिया। और कानपुर में ही क्या देखने को मिल रहा हमें, कोई बहुत खासम खास भारतीय जनता पार्टी का है जो पकड़ा गया। छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। बहुत बड़ा माफिया भैया वो कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें।
ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी। सरकार की कुर्सी नहीं बच सकती। जैसे याद कीजिए, वो गाड़ी नहीं पलटाई थी, अपनी सरकार पलटने से बचाई थी। और आजकल तो हम लोग सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ और अंतरिक्ष से सब चीजें देख सकते हैं। वो कब गाड़ी पलटी होगी, जब कभी अमेरिका से कोई सरकार मदद मांगेगी तो वो जानकारी हो जाएगी। वो सेकंड भी पता लग जाएगा कि किस सेकंड वो गाड़ी पलटी थी और कैसे पलटी थी। तो ये जो मामला कानपुर का है, किसी में बुलडोजर नहीं चल रहा। कहीं चल रहा हो बुलडोजर तो बताओ आप। समय समय बुलडोजर तैयार रहता था, बुलडोजर ही नहीं चल रहा। लगता है अमेरिका ने उसका तेल वापस ले लिया है, जिसका बुलडोजर खड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहा है। टैरिफ लग गया होगा उस पर। और दूसरे एक, जो ये स्कूल नहीं खोल रही सरकार, शराब की दुकानें ज्यादा खोल रही हैं। यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा दुकानें खुली हैं शराब की। यूपी में ये सरकार चाहती है सब लोग पिएं और पढ़ाई कोई न करे। इसीलिए आज भी वो जो 20,000 से ज्यादा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वो बंद पड़े हुए हैं। 27,000 हैं, 20,000 से ज्यादा। 27 का आंकड़ा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग याद रखें कि हाँ 27,000 है। तो जो प्राइमरी स्कूल बंद किए थे, सोचिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, इनके लोगों ने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं बंद हुआ है। सोचिए, कोई स्कूल नहीं चल रहा है, सब बंद हो रहा है, एक भी नहीं चालू किया। और जिन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई थी, उन पर मुकदमे दर्ज कर रही है सरकार। अंग्रेजों ने भी नहीं कभी मुकदमा दर्ज किया होगा पढ़ाई को लेकर के, लेकिन ये सरकार मुकदमे दर्ज करा रही है। और प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया माफिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसका संबंध किससे है वो भी नहीं पता लग पा रहा है। अगर पिछले 9 साल के आप माफिया गिनोगे, अलग अलग क्षेत्र के, पढ़ाई के क्षेत्र में पेपर आउट वाले माफिया, वो सब बीजेपी के, शराब वाले माफिया सब बीजेपी के, नौकरी माफिया सब बीजेपी में, कंस्ट्रक्शन ठेकेदारी सब माफिया उसी में। हर क्षेत्र में माफिया अगर कहीं है तो सब भारतीय जनता पार्टी में है। और हो भी क्यों नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने केस वापस लिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने केस वापस लिए, तो सब माफिया उसी पार्टी में है। सर, एनएफ-ओबीसी की एक जो है बेनिफिट मिलती थी, वो पिछले 3 बार से उसकी जारी नहीं की। इस बार पीडीए के लोग इनकी सरकार छीन लेंगे। अरे आप लोग मत बोलो, मेरा निवेदन है कि कोई और नहीं पूछे, पत्रकार साथी हैं, ये सब पूछ लेंगे। इसी क्रम में सरकार जो बिल लेके आ रही है, कई ऐसे मंत्री और विधायक भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी क्रम में सर आज अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ये बिल लेकर आए ताकि उन पर भी अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अब जो सरकार जाने वाली है उसे किस बात का डर? और दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए। हालांकि आप अचानक पूछ रहे हैं, दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें, जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी। और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए। और सदस्यता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था बस। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं,
और इनकी ईमानदारी तो तब पता लगती ना जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना केस वापस ले रहे थे, तब वो ईमानदारी कहां थी? आप जानते हो वो धाराएं क्या थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस लिए, अपने तो लिए ही लिए, डिप्टी सीएम के भी वापस लिए, तब ईमानदारी कहां थी? मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक फिल्म बन रही थी जिसको सेंट्रल कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा कि जो सिर्फ अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी की टीम उसको लेकर हाई कोर्ट जा रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट के बीच दिखाई दे रही है कि रिलीज ना हो पाए। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और कई फिल्में आती हैं, कोई देखने नहीं जाता उनको। जब उन्हें हम लोग वैसी देखते हैं तो क्या फिल्म देखेंगे जाके? अच्छा, उनके डायलॉग अगर सुनना है तो एएनआई कहां है? तो क्या डायलॉग सुनना है उनका? तो उनके डायलॉग तो हम लोगों ने सुने ही है सब, कोई नया डायलॉग थोड़ी आएगा वहां। और अगर याद हो, आपको सब पता है डायलॉग। अभी हाल ही में जिला शाहजहांपुर का एक कस्बा है जलालाबाद, जिसका नाम परिवर्तित किया गया। वहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा उठता है, नाम एक श्री अनेक, और उसके बाद एक नाम आपको भी ज्ञात होगा, आशीष पाठक जी, जिनके सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ लगातार पोस्टें उन्होंने डाली है कि मेरा जो श्रेय था वो छिन गया और जो नेता थे उन्होंने ले लिया। उनके काफी सारे मेरे पास प्रूफ भी है। 2009 से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, आपके पास भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो होता ही है, पूरी बीजेपी दुखी है कि जो बीजेपी का सदस्य नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये कौन नई बात बताएगा? और फिर बनाया हम लोगों ने स्टेडियम में काना, नाम किसके डाल दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये सरकार ऐसी है कि श्रेय छीन लेती है।